बिहार राज्य संविदा पर्यटन चालक संघ ने पर्यटन निगम का घेराव किया। इस दौरान बिहार के सभी जिलों से संविदा पर्यटन चालक पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। चालकों की मांग थी कि उनकी वेतन बढ़ाई जाए, वेतन 15,000 से 25,000 की जाए। प्रदर्शन कर रहे संविदा पर्यटन चालक ने कहा कि हम लोगों को सुबह 8 बजे बुलाया जाता है और रात 10 से 12 बजे तक छोड़ा जाता है। हम लोगों को धमकी देकर ड्यूटी कराई जाती है। हम लोग पिछले 12 साल से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें 15,000 से ज्यादा वेतन नहीं मिल रहा। यह हम लोगों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एमडी हाय 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 पर्यटन एमडी हाय 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 15,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 15,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। पर्यटन एमडी हाय 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 पर्यटन एमडी हाय 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 हाय। का इसमें खामी है। हम लोग काफ़ी उनसे भी विनती किए, गए भी तो रहते हुए भी कभी तबीयत खराब का हवाला देंगे, कभी ये हुआ, कभी फिर लेटर के माध्यम से उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मंत्री जी का भी अब इसमें कोई भूमिका है, कोई ध्यान ही नहीं। हमारे जितने भी बंधु हैं, हमारे चालक बंधु, उस पर कोई ध्यान नहीं है। कभी यहाँ रहेंगे, कभी वहाँ रहेंगे और यहाँ अफसरशाही चलती है। निगम में आइए तो ये लोग अफसरशाही चलते हैं, बिल्कुल अफसरशाही के तरह का एकदम बात करेंगे। टाइम नहीं है कोई भी। भैया मान ली पूरे बिहार में हम लोग 1700 से 1800 चालक है तकरीबन है। अब वहाँ से उन लोग का काम तो उस समय आएंगे ही नहीं। पूरे बिहार में सभी विभाग, जितने बिहार सरकार के जितने विभाग है, सभी में निगम के ही चालक दी गई है। वहाँ से तो आएंगे ही नहीं। अब कुछ भी मुद्दा होता है, बात करते हैं, इनके पास टाइम नहीं होती है। कोई लेटर दे तो लेटर कहाँ है जी, तो पता नहीं। हम लोग लेटर को देते हैं, उसके बाद पता करने भी आते हैं कि सर क्या प्रोसेस हुआ उसका, तो हमारे पास टाइम नहीं है जी। अच्छा देखेंगे देखेंगे देखेंगे। इतनी मतलब बदतर स्थिति ये लोग कर दी है। मतलब ड्राइवर को कोई वैल्यू ही नहीं है इनके नज़र में। सिर्फ ड्राइवर से नहीं, ड्राइवर चालक बहाल करके उसके मोटी रकम वसूलने और कोई इनका काम नहीं है। जो भी आएगा, हमारे बैक कर्मी है, कम से कम अब 600 से 700 बैक कर्मी है। एक तरफ हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी है कि रोजगार का नियुक्ति पद बांट रहे हैं और दूसरे तरफ निगम है कि बेरोजगारी कर रही है। शायद उनका अगर संज्ञान में ना हो, सीएम साहब को संज्ञान में ना हो, वो तो भाई नियुक्ति पद दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और यहाँ से बेरोजगार किया जा रहा है। तो हमने लेटर के माध्यम से उनको भी अवगत कराया। हालांकि अवगत कराया अभी लगभग 1 महीना हुआ है, पहले हम लोग नहीं कराए थे। तो उनका क्या उधर से प्रक्रिया आती है, बोले कि आपको जवाब चली जाएगी। अब उधर से क्या प्रक्रिया आती है, अब उनकी मर्जी है, क्या देंगे क्या नहीं। जवाब नहीं मिला अभी तक उधर से भी कोई जवाब नहीं। और इन लोग का अफसरशाही तो जाती नहीं है। ऊपर बैठे स्थापना से लेकर नीचे एमडी साहब तक। एमडी साहब अभी 4-5 लोग 4 तारीख को स्ट्राइक करने वाले थे, तो काफी मौसम खराब हो गई थी, इसलिए हम लोग को स्थगित करना पड़ा। आप लोग का इस टाइम आरोप था कि इन लोगों को ओर से धमकाया जा रहा है। क्या बहुत धमकाया गया? 4, हम वही बता रहे हैं आपसे कि 4 तारीख को हमने इनको किया था धरना के लिए। तो उसके बाद हमको फोन के माध्यम से सूचना आया कि आप लोग आइए, एक बार एमडी साहब वार्ता करना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। हम लोग चलिए भाई, अच्छी बात है, अगर वार्ता हो जा रही है तो ये धरना देने की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ आने के बाद उल्टा धमकाया जा रहा है। किस लैंग्वेज में बात करें और नेतागिरी बनते हो, नेतागिरी करते हो। अरे भैया, हम नेतागिरी तो खुद बुलाए हो आप, इसमें नेतागिरी। हमारे सीएम साहब भी नेता हैं, वो भी नेतागिरी करते हैं। इनके पर्यटन एक मंत्री है जो, वो भी नेतागिरी करते हैं, राजू सर। इसमें कौन से बड़े कि मंत्रीगिरी करते हो तुम लोग? एक को हम सबको बैक करवा देंगे, बताइए। एक तरफ से रोजगार दे रहे हो, इधर से बेरोजगार कर रहे हैं। ये अफसरशाही लोग की चलती है। मतलब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते उनके प्रति, ऐसा स्थिति ये लोग कर दिए हैं। मजबूरन हम लोग को करना। किसी का शौक नहीं है कि आज पूरे बिहार भर से हमारे चालक भाई कितने परेशानी होकर यहाँ। एक तो सैलरी कम है, ऊपर से अपना एक बार आने में पटना में, बाहर से पटना से बाहर कम से कम खाते पीते 1,000 रुपये खर्च हो जाती है। अब 1,000 बताइए इन लोगों के लिए कितना महंगा है 1,000 रुपये, फिर भी इन लोग अफसरशाही चलते रहती है। बाकी पर्यटन के जो ड्राइवर हैं, सबको 30,000 तक का वेतन मिल रहा है। हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर निगम के एमडी साहब से पत्राचार के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से मुलाकात किया। उन्होंने मांग पत्र पर विचार नहीं किया और ना ही कोई चर्चा की, बल्कि हमें धमकाना शुरू कर दिया। हम लोगों का अनुरोध था कि महंगाई को देखते हुए हम लोगों का मूल वेतन 25,000 तक किया जाए, जो अन्य संविदा चालकों को दिया जा रहा है। हम लोगों का एक और अनुरोध था, जो चालक अन्य विभाग में कार्यरत है, भिन्न भिन्न कारणों से कभी कार्य मुक्त कर दिए जाते हैं, जो नया निबंधन नहीं कर इन्हीं चालकों को कार्य पर भेजा जाए। लेकिन पर्यटन निगम ऐसा नहीं करके धड़ल्ले से नए चालकों की बहाली करती जा रही है और जो पिछले 8-10 साल से कार्य कर रहे थे, उसको विभाग के द्वारा कार्य मुक्त कर दिया जाता है और वह बेचारे बेरोजगार टहलते रहते हैं। यह हम चालकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।